नमस्कार। मैं हूं नितिन यादव, फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो अब तक जो हमने बातें की हैं वो की हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए क्यों हैं, आप अपने आप को आलसी क्यों समझते हैं और आप कुछ ज़्यादा ही क्यों सोचते हैं। अब इन तीनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो है ये तीन चीज़ आप इसलिए करते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के वो मुश्किल डिसीजंस लेने के बारे में, और वो भी विदाउट पछतावे के। जो सबसे मुश्किल डिसीजन जो होते हैं ना लाइफ के, वो कभी भी क्लियर आंसर के साथ आपको नहीं आएंगे। आपको करियर के ऊपर ध्यान देना है कि आपके पैशन के ऊपर, आपको रुकना है कि इस काम को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, आपको मतलब सेफ ज़िंदगी जीनी है या कुछ नया ट्राई करना है, अनसर्टेन होना है, मे बी आगे बढ़ जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है, ये लेते वक्त आपका माइंड जो है वो जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब बार बार वो चीजें अपने दिमाग में बोलते हैं, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत चूज कर लिया तो क्या होगा, मैं कर तो रहा हूं ये काम को लेकिन बाद में मुझे इस बात का पछतावा हुआ तो क्या होगा, और अगर इस काम के करने से मेरे सारे किए धराए पर पानी फिर गया तो हम क्या करेंगे। तो आप डिसाइड नहीं करते हैं, आप उसको टरकाते हैं, टरकाते जाते हैं। कई दिन टरकाएंगे, कई महीने टरकाएंगे, कई बार कई साल टरकाएंगे। और इसलिए नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, इसलिए कि आप सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं, वो काम जो कि पक्के से होगा ही, और इस वर्ल्ड में वो होता नहीं है। तो जीवन की सच्चाई आखिर है क्या? जीवन की सच्चाई ये है कि आपके लाइफ में जो सबसे हार्ड क्वेश्चंस होंगे ना, वो उसका कभी भी आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सोचना ही बेकार है। कोई हिडन साइन नहीं दिखेगा आपको, कोई जादू नहीं हो जाएगा अचानक कि आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ ठीक दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होगी आपके हाथ में, जो आपने करनी है। और वो चॉइस लेने के बाद आप किस तरह के आदमी बनेंगे, इस बात पर सब डिपेंड करता है। तो ये परफेक्ट चॉइस का जो मिथ है, ये है क्या? लोगों को लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, वो हमेशा सही डिसीजन ही लेते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो लेते भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए कमिट करते हैं कि हमें ये करना है, इस तरफ जाना है, अब हम इसमें मेहनत करेंगे, और वो धीरे धीरे ओवर टाइम उस पर काम करते हैं तो वो डिसीजन राइट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि दो लोग हैं, उन्होंने सेम रास्ता चुना एक काम को करने का, एक कामयाब हो गया, एक फेल हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो आउटकम है ना, वो कंसिस्टेंसी चाहता है, प्रेडिक्शन नहीं चाहता। आप फाइनल डेस्टिनी चूज नहीं कर रहे हैं, आप चूज कर रहे हैं एक डायरेक्शन। डायरेक्शन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि एक कोई इंसान है जो ये डिसाइड करना चाह रहा है कि क्या वो अपने एक स्टेबल जॉब जिसमें वो अभी है उसमें काम करता रहे या अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। अब दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग बोल रहा है कि अगर भाई अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन दिमाग कभी ये नहीं पूछ रहा कि अगर मैं इसी जॉब में रहा तो ये जो मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, उसको वापस कहां से लाऊंगा। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस चीज से डरता है जो रिस्क आपको दिखते हैं, उससे नहीं जो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इसीलिए लोग सिचुएशंस के अंदर फंसे रह जाते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेने वाले हों तो अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछिएगा। पहला, कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ग्रोथ क्रिएट कर रहा है, कंफर्ट नहीं, आराम नहीं, समझिएगा, आराम नहीं, ग्रोथ। बिकॉज कंफर्ट से आपको आज सेफ लगेगा लेकिन कल नहीं, कल हो सकता है आप उसको रिग्रेट करें। ठीक है। दूसरी बात, कौन सा पेन ऐसा है जिसके साथ मैं रह सकता हूं। आप कोई भी चॉइस लेंगे तो उसके साथ एक पेन, एक दर्द आएगा। डिसिप्लिन या रिग्रेट, रिस्क या स्टैग्नेशन,
लोनलीनेस या सेटलिंग, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये डिसीजन लेने के बाद मैं अपनी रिस्पेक्ट कर पाऊंगा? मुझे दूसरों को इंप्रेस नहीं करना है, लेकिन मुझे सुबह उठ के आईने में अपना चेहरा तो देखना है ना। तो क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट कर पाऊंगा? क्योंकि एक्सटर्नल बाहरी जो अप्रूवल होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, ज्यादा दिन नहीं टिकती। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो टिकती है। और सबसे मुश्किल चीज जो एक डिफिकल्ट डिसीजन लेने में होती है ना, वो ये होती है कि चाहे आप कुछ भी डिसीजन ले लो, कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जाएगा। आपका एक वर्जन है फ्यूचर का जो चला जाएगा, और ठीक है, दैट्स फाइन। आपने एक कदम लिया तो एक तरफ का फ्यूचर आया था, अगर आपने ये ले लिया तो दूसरे कदम वाला फ्यूचर तो खत्म हो गया। और वो ठीक है, आप मैच्योर आदमी हैं, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। आप अवॉइड कर नहीं कर रहे हैं लॉस को, आप चूज कर रहे हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 100% सर्टेनिटी नहीं चाहिए आगे जाने के लिए, आपको सिर्फ इतना साहस चाहिए कि आप वो अगला कदम उठा पाए। क्योंकि जो दिमाग की क्लैरिटी है ना, वो एक्शन से पहले नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। तो ये पूछना बंद कीजिए कि यार क्या होगा अगर ये गलत हो गया, और ये पूछना शुरू कीजिए, यार क्या होगा अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया। जो लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं ना, वो हमेशा वो लोग नहीं होते जिनके पास सारे आंसर्स होते हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो आंसर्स ना होने के बाद भी आगे कदम उठाने का साहस बनाते हैं।